राम एक बहुत ही अच्छा बावर्ची था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन वह अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल पाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 3 बच्चे थे और उसका बड़ा भाई और दोनों बच्चे साथ ही रहते थे। उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा निकम्मा था। उसके बूढ़े पिता बहुत ही बीमार रहते थे। फिर राम अपने बड़े भाई श्याम से कहता है कि भाई मुझे एक अच्छी दुकान मिल गई है, हम उसमें अपना ढाबा खोलेंगे और अच्छे खासे पैसे कमा। के बाद बड़ा भाई कहता है मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करता, मैं मालिक और मालिक बन के ही रहूँगा। हम अपने भाई से कहते हैं भाई ऐसी बात मत बोलो, चुप बैठ, अब तो मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है। मैंने जो गांव में एक ज़मीन पड़ी थी, मैंने वो पुश्तैनी ज़मीन बेच दी है। अरे भाई ये आपने क्या किया, ये अच्छे नहीं हुआ, हम सड़क पर आ जाएंगे, अब क्या होगा हमारा। श्याम कहता है कि कुछ नहीं होगा, अब मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे वैसा करने दे, समझा। अरे भाई आपने ये क्या कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। अरे अब तू मुझे सिखाएगा क्या अच्छा और क्या गलत है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ये मत भूल। और हाँ, अगर तुझे ढाबे में हिस्सा चाहिए तो मेरे साथ काम करवा, वरना। भाई आप लड़ क्यों रहे हो, मैं आप जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। आखिर राम को श्याम की बात माननी पड़ी और उन्होंने अगले दिन ही एक नया ढाबा खोला। उन पैसों सिर्फ ढाबा ही खुल सका, लेकिन कोई वह कारीगर नहीं रख सके। फिर राम बोलता है अपने भाई श्याम से, श्याम कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस ढाबे को चलाएंगे। श्याम बोलता है अरे अगर हम दोनों खाना बनाने में ही लग जाएंगे तो ढाबा के गल्ला कौन संभालेगा। ऐसा कर तू अपनी पत्नी धन्नो को बुला ले, वो काम देख लेगी। राम ने श्याम को कुछ नहीं कहा और खाना बनाने में जुट गया। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। राम इतना अच्छा खाना बनाता था कि उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती थी। उससे ग्राहक बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वह बहुत अच्छा खाना बनाता था। वाह भाई वाह, आपने खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है, आज से मैं खाना यहीं पर खाऊंगा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कहीं पर नहीं खाया। यह जो ढाबा चल रहा था वह सिर्फ राम की वजह से ही चल रहा था, वरना तो श्याम तो बस हर वक्त गल्ले पर ही बैठा रहता था, उसे कुछ और काम नहीं था। लेकिन राम ये इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर एक दिन काम समेट ले। अरे नहीं भाई, अभी तो एक बस आने वाली है, अभी उसमें बहुत सवारी होगी, हम उसे खाना खिलाकर ही चलेंगे, क्या पता हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। भाई तो ऐसा कर, मेरा खाना बांध कर दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। राम ऐसा ही करता है, शाम को उसका खाना बांध कर दे देता है। तभी कुछ देर बाद वो बस आ जाती है और बस में से यात्री उतरकर उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद खाना खा के वह बस चली जाती है। राम ढाबा बंद करने वाला ही होता है, तभी अचानक वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। बेटा हमें कुछ खिला दे, भगवान तुझे इसका इनाम दे। राम को पता था कि बाबा के पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वह अपने में से कुछ खाना निकाल कर देने ही लगता है। तब अरे ये तो थोड़ा सा ही खाना है, ये तो सिर्फ मेरे परिवार के लिए ही बचा है। अब चलो ऐसा करता हूँ, मैं ये खाना बाबा जी को ही दे देता हूँ, आज हम भूखे ही सो जाएंगे। राम सारा खाना बाबा को दे देता है और तभी धन्नो वहाँ पर आ जाती। खाली बर्तन देखकर वह राम से कहती, अरे आपने ये क्या किया, घर में बच्चे भूखे हैं, अब वे क्या खाएंगे, हम खाली पेट नहीं सो सकते हैं। चिंता मत करो धन्नो, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा करते हैं ढाबे में से कुछ खाना ले। को क्या जवाब दूंगी। धन्नो की बात सुनकर राम बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसके सामने अपने बच्चों का भूखा चेहरा नजर आने लगता है। अब वह क्या करे, दुकान भी बंद है और दोबारा खाना बनाने के लिए दुकान में राशन भी नहीं। अब वह करे तो क्या करे, राम परेशान। बाबा राम का दिया हुआ खाना खाते हैं और
बहुत ही खुश होते हैं। तभी बाबा जाते हैं राम के पास और कहते है बेटा, चुप चुप जियो, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तभी बाबा राम के बर्तन के पास जाते हैं और उस पर हाथ रखते हैं और फिर बाबा राम से भी कहते हैं कि तुम आओ और इस बर्तन पर हाथ रखो। राम को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो बाबा के कहने पर बर्तन पर हाथ रख देते। बेटा, तुमने बाबा का पेट भरा है, अब तुम इस बर्तन को खोलो। बाबा के कहने पर राम बर्तन का ढक्कन खोलता है। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो बर्तन खाने से भरा हुआ है। वह बाबा से कहता है, बाबा, ये चमत्कार कैसा है? बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो। और हाँ, जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो, इस बर्तन के ऊपर हाथ रख देना, और जब खाना तुम्हें पूरा मिल जाए तब इसके ऊपर हाथ रख देना, वरना ये खाना नहीं रुकेगा। और अब तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में कभी लालच आया और या किसी को धोखा दिया तो यह बर्तन काम नहीं करेगा और यह बंद हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगा। ये कहते ही बाबा चले गए। इस बर्तन के आने से राम की जिंदगी बदल गई थी। उससे अब भट्टी के सामने खड़े नहीं होना पड़ता था और वह जब भी हाथ रखता खाना भर जाता, और वो जब तक नहीं बंद होता जब तक वह हाथ दोबारा उस बर्तन पर नहीं रख। और फिर क्या था, उसका ढाबा बहुत अच्छा खासा चलने लगा था और वह शाम के वक्त भूखों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऐसा तब तक चल रहा था जब तक उसके भाई श्याम को नहीं पता था। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर ये नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलता। ये जादुई बर्तन इसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास ही होना। श्याम ने बड़े चालाकी से राम को किसी काम से घर पर भेज दिया, लेकिन राम जाते वक्त उसने बर्तन पर हाथ रखकर उस खाने को रोक दिया था और वह फिर चला गया। श्याम ने बर्तन को खाली कर कर उसमें एक सोने का सिक्का डाला। उसकी पूरी उम्मीद थी कि जैसे खाना इतना निकल रहा है वैसे ही सोने के सिक्के भी इसमें निकले थे, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसकी मूर्खता है। लेकिन उसे तो यकीन था कि उसमें सोने के सिक्के श्याम को पूरा यकीन था कि उसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन नहीं निकले। उसने गुस्से में आकर भगोना तोड़ दिया और तभी वहाँ पर राम आ गया। वह टूटा हुआ बर्तन देखकर सब कुछ समझ गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वह श्याम अपने बड़े भाई से अलग रहेगा। और वैसे तो श्याम ने मना करने लगा कि नहीं तुम मत जाओ, लेकिन राम नहीं माना और वह अपने बीवी बच्चों को लेकर श्याम से अलग रहने लगा। तब श्याम को पता चला कि राम की कीमत का कि मेहनत किसे कहते हैं।